परिक्रमा का पहला दिन है। तो पहला दिन में हमने आज शुरू में गए तोटा गोपीनाथ मंदिर। तोटा मतलब बगीचा है ना। उड़िया में बगीचा को क्या बोलते हैं? तोटा। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत सारे कदम के वृक्ष थे। और गदाधर जो हम पढ़ते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर उस जगह में जाके जो है अपना भजन करते थे। तो उस जगह में गदाधर जी को सपने में आया कि एक जगह में भगवान जी है करके, उनको भगवान जी सपने में आए। तो जब उसको खुदाई किए तो जो आप गोपीनाथ जी का दर्शन किए, वो गोपीनाथ जी स्वयं प्रकट हुए अंदर से। लेकिन वो जो गोपीनाथ जी थे वो खड़े थे, स्टैंडिंग था उनका। और गदाधर जो है उनकी सेवा करते थे। और आप देखे होंगे, पहली बार आप देखे होंगे राधा रानी और जो ललिता वो दोनों श्याम वर्ण के हैं। हर जगह में देखेंगे क्या, राधा रानी और जो ललिता वो गोरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों श्याम वर्ण के हैं। और आप ये भी देखेंगे कि वो जो है ना बांसुरी बजाते हैं, और कहीं पे ऐसा नहीं देखेंगे राधा रानी और ललिता। तो ये सूचित करता है कि जब भगवान जो है चले जाते हैं, ये वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके विरह में वो क्या करते हैं कि भगवान जी का कुछ कार्यकलाप का अनुकरण करने लगते हैं। और वो करते करते वो विरह में उनका रंग जो है वो श्याम रंग हो जाता है ना, उसको वो सूचित कर रहा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु और गदाधर जो है उसी जगह में बैठकर घंटों घंटों तक श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे। और वो श्रीमद् भागवतम जो पाठ करते थे वो दोनों इतना रोते थे, तो वो जो पन्ना है ना, वो पन्ने से जो अक्षर जो है वो सब मिट जाता था। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं तो गदाधर जो है वो उस विरह को सहन नहीं कर पाते हैं, वो बहुत दुर्बल हो जाते हैं और उनका शरीर जो है ना बेंड हो जाता है। मतलब ऐसे कभी आप देखें ना, बूढ़े लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। तो उससे बेंड हो जाते हैं, जैसे बेंड हो गए। और विग्रह था बहुत ऊंचा, उनको माला कैसे पहनाएंगे, बहुत कष्ट होता था। तो इसको देखते हुए भगवान जी एक दिन क्या है, सुबह जाके देखे तो भगवान जी जो है बैठे हुए हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो गदाधर के कारण भगवान जी क्या करने बैठ गए। तो उसी का आज आप लोग दर्शन किए होंगे, पद्मासन में बैठे हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो अप्रकट हुए हैं उसी जगह में अप्रकट हुए थे। मतलब एक्चुअली देखा तो उनका वस्त्र समाधि मिला था, मतलब वस्त्र ही मिला था, उनको नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद देखा गया कि जिस दिन वो अप्रकट हुए थे उस दिन जो है वो जो गोपीनाथ के जो घुटना में एक क्रैक आ गया था। तो यही माना गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है उसी के द्वारा वो लीन हो गए हैं। वैसे महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, सभी पार्षद ऐसे ही हुए हैं। मतलब उन्होंने कभी शरीर नहीं छोड़े हैं, उन्होंने ऐसे ही वस्त्र समाधि लिए हैं। मतलब पता चला कि वस्त्र पड़ा हुआ है। जैसे आप जाएंगे रेमुणा खिरचोर गोपीनाथ मंदिर है, वो गोपीनाथ जी के सामने जो है रसिकानंद प्रभु वो ऐसे कीर्तन करते थे, बहुत शाम को ऐसे कीर्तन करते थे, करते करते अप्रकट हो गए, मतलब सिर्फ वस्त्र ही रह गया। तो वो भी ऐसे खिरचोर गोपीनाथ के अंदर समाहित हो गए। तो वो आपने दर्शन किया तोटा गोपीनाथ। और तोटा गोपीनाथ के सामने एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ जैसा था। अभी तो उसको कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, जिसको जो है चटक पर्वत कहा जाता है। तो वो जो है एक्चुअली ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, इसको वृंदावन माना गया है। और क्योंकि वहाँ पे गोपीनाथ है और मदन मोहन, राइट साइड में आप देखे होंगे मदन मोहन जी है, राधा मदन मोहन है, और लेफ्ट साइड में बलराम जी है। बलराम जी उनके दो पत्नी के साथ है। तो सामने जो वो चटक पर्वत को जो है वो गोवर्धन माना जाता था।
और वहीं पे है आपका शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का भजन स्थली भी वहाँ पे है। तो उसके बाद हम आए कहाँ आए? कपाल मोचन। तो एक समय में जो है जब ब्रह्मा जी कुछ अपराध किए थे तो शिव जी जो है क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का एक सिर को काट दिए थे। लेकिन जब वो सिर को काट दिए तो वो जो कपाल था, आप लोग थोड़ा साइड होकर बैठिए, जाने दीजिए उस तरफ लोगों को, थोड़ा साइड होकर बैठिए। तो इधर तुम इधर बाबू, इधर यहाँ आ जाइए। तो क्या हुआ, वो जो कपाल है, ब्रह्मा जी का जो कपाल है वो शिव जी के हाथ में रहा, मतलब वो छोड़ा ही नहीं, गया ही नहीं, मतलब। और शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो शिव जी जो है उस ब्रह्म हत्या का पाप को, मतलब सोच रहे थे मैं कहाँ पे मैं इसका निवारण करूं, ऐसी प्रकार वो घूमते थे। और एक दिन वो जगन्नाथपुरी क्रॉस जब कर रहे थे तो वो कपाल जो है उसी जगह में गिर जाता है, और वो जो है शिव जी वो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो जो कपाल मोचन महादेव है उनको कोई अगर पूजा करता है तो वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। पहले कपाल मोचन महादेव की। तो यहाँ पे बेसिकली 5 महादेव है, वो संकेत करते हैं 5 पांडव को। तो जो कपाल मोचन महादेव है वो नकुल को जो है वो करते हैं, और जो हम मार्कंडेश्वर मंदिर गए थे तो वो अर्जुन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम कहाँ गए थे? कुआं का पानी उसके बाद हम गए थे परमानंदपुरी कुआं। तो परमानंदपुरी कुआं जो है, वो परमानंदपुरी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के गढ़ ब्रदर, मतलब गुरु भाई हुए। चैतन्य महाप्रभु को गुरु हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य परमानंदपुरी भी है और चैतन्य महाप्रभु भी है। परमानंदपुरी आप जहाँ पे देखे वहाँ पे रहते थे, और वो भगवान जी की सेवा करने के लिए वो कुआं को खुद अपने हाथों से खोदे। लेकिन क्या हुआ कि जो पानी जो कुआं से निकल रहा था वो बहुत ही खारा पानी था। जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं कि ये पानी को ठीक करने के लिए। तो बाद में जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना को सुन के वो पानी को मीठा कर देते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब से ये पानी जो पिएगा उसको गंगा जल पीने का फल मिलेगा। उसके बाद हम कहाँ गए थे? मार्कंडेश्वर गए थे। तो मार्कंड ऋषि जो है उनके माता पिता का कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने बहुत आराधना किया, और आराधना करने के बाद उनका एक बच्चा हुआ। लेकिन ये कहा गया कि वो 12 साल सिर्फ उसका आयु है। तो उनके माँ को पता चला, तो माँ जो है वो उनको हमेशा भगवान शिव जी के अभिषेक में लगाते थे। तो जिस दिन 12 दिन कंप्लीट मतलब 12 साल हो गया, तो उनके माता ने कहा कि आज तेरा आखिर दिन है, यमराज जी आएंगे, तुझे ले जाएंगे, एक काम करियो, तू जो है अंदर रहियो, बाहर मत निकलियो। तो वो जो है जाके शिव जी के पास शिवलिंग को पकड़ के रहे, ऐसे आलिंगन करके, और उनके मुख से पहली बार महामृत्युंजय मंत्र निकला, पहली बार। तो वो जो है वो मंत्र को जप रहे थे और कस के पकड़े थे। यमराज जी आगे कहे बेटा समय हो चुका है, चलो बाहर खड़े होके। बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो यमराज जी वहीं से क्या किए, यम फांस को जो है उसके गले में डाल दिए, और डाल के खींचने लगे। तो उन्होंने बहुत कस के शिवलिंग को पकड़ लिया और मंत्र को जपने लगे, और तो इतना कस के पकड़े कि वो शिवलिंग भी फट गया, 12 भाग में हो गया वो। तो फिर शिवजी प्रकट हो गए, और शिवजी प्रकट होके यमराज जी को बोले कि आपका ये हिम्मत, चलिए यहाँ से। तो यमराज ने कहा मेरा क्या दोष है, वो तो आपने बनाया है नियम।
तो बोले चित्रगुप्त को बुलाओ और खोलो कितना साल इसका देखते हैं। तो चित्रगुप्त आए और जब खोले देखे कि उसमें 7 कल्प लिखा हुआ है। 12 साल जो कितना हो गया है, 7 कल्प। 7 कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का 7 दिन। तो पर जो मार्कंडेय मुनि को तो मिल गया 7 कल्प जिएंगे, लेकिन हर कल्प में के अंदर के बाद में क्या होता है, प्रलय होता है। ये पूरा संसार जो पानी में भर जाता है। तो पानी भर गया, अब बेचारे उब डूब हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे, पानी के अंदर क्या करेंगे, वो तो कहीं पे जगह है नहीं। तो ऐसे कर रहे थे तो उनको एक जगह से आवाज़ आया, एक दूर से देखे कि बट वृक्ष है, वहाँ से आवाज़ आया कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो फिर वो जब गए तो देखे कि वो जगह पूरा सूखा था और वहाँ पे लक्ष्मी नारायण थे। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रलय के काल में भी ये धाम नष्ट नहीं होता, जगन्नाथपुरी धाम पे नष्ट नहीं होता। तो उनको बोले कि ऊपर जाओ। ऊपर गए तो देखे कि एक पत्ता के ऊपर गोपाल जी सोए हुए हैं। आप लोग गया में भी देखे ना, बट वृक्ष के नीचे एक गोपाल जी का छोटा सा विग्रह है, अक्षय वट। अब गया से है कि कहाँ से? गया जी में है। अक्षय वट के नीचे आप देखेंगे एक छोटा सा मंदिर है और वहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है गोपाल जी का विग्रह, जो कि है ना वो बट जो वो पत्ते के ऊपर सोए हुए हैं और अपना अंगूठी को चूस रहे हैं। भगवान जी जो है वो सोचते हैं कि ये भक्त लोगों को क्या हो गया है, ये मेरे चरणों के पीछे इतना क्यों पड़ते हैं, ये चरणों में है क्या, ऐसे सोच के कभी कभी क्या करते हैं, अपने अंगूठी को चूसते रहते हैं, है क्या इस चरण में है। तो यही देखे जो मार्कंडेय मुनि ऊपर जाके यही देखे, और देखने के बाद उन्होंने ऐसे देखते देखते क्या हुआ कि वो उनके मुख के अंदर घुस गए। मुख के अंदर घुस गए तो वो देख रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सारा जगत है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाहर आ गए, बाहर आके फिर उनको कहा गया कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है और यहाँ पे जगन्नाथ जी आने वाले हैं, है ना। तो फिर वो वहीं पे है ना, वो उन्होंने क्या किया, शिव जी का आराधना किए। और बाद में जो है वो जगन्नाथ जी का भी गुरु माने जाते हैं। जगन्नाथ जी भी आते हैं, 2 बार आते हैं उनको दर्शन करने के लिए, उनको वो गुरु है। पहले वो शैव थे, शिव जी के उपासक थे, फिर बाद में वैष्णव बने। तो ये हो गया वहाँ पे। और भी जो मार्कंडेय जो महादेव है वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्जुन जी को। उसके बाद हम आए चैतन्य गौड़ीय मठ। चैतन्य गौड़ीय मठ में जो है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो है हमारे इस्कॉन संस्था के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की भगवान जी को। भक्ति विनोद ठाकुर के और भी संतान थे, सारे गृहस्थ थे, और उन्होंने प्रार्थना की कि कोई एक ऐसा संतान दीजिए ताकि वो भगवान की भक्ति को, शुद्ध भक्ति तो बहुत प्रचार होता है, लेकिन शुद्ध भक्ति को आगे बढ़ाएगा और ये जो सब मिश्रित भक्ति है, जो अपसंप्रदाय है, इसको नष्ट करेगा। तो उनकी प्रार्थना को सुन के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, जो कि पहले बिमला प्रसाद उनका नाम था। और उस जगह में जगन्नाथ जी का रथ आके एक बार रुक गया। जब जगन्नाथ जी का रथ रुक गया तो बिमला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि बेटा को लेकर दर्शन करा दो जगन्नाथ जी को। तो माता गई और जाके जैसे ही दर्शन करा रही थी तो वहाँ से क्या हुआ, जगन्नाथ जी का जो माला उनके ऊपर गिर जाता है। और फिर जैसे ही उनको लेकर आ जाते हैं तो क्या होता है, रथ जो है चलने लगता है। तो इसका मतलब ये पता चला कि जगन्नाथ जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पे रथ रुका हुआ था। तो वो जगह है। उसके बाद फिर हम आए नरेंद्र सरोवर में आ गए। तो नरेंद्र सरोवर जो है, ये सरोवर में भगवान जी आते हैं, बोट फेस्टिवल करने के लिए आते हैं, नौका विहार करने के लिए आते हैं। जो चंदन यात्रा उत्सव होता है मई के महीने में, गर्मी पड़ता है ना,
तो उस समय भगवान आते हैं यहाँ पे, नौका विहार करने के लिए आते हैं 42 दिन के लिए। एक्चुअली जगन्नाथ जी तो नहीं आते हैं, तो जगन्नाथ जी का एक उत्सव विग्रह है, छोटा छोटा विग्रह है, तो वो जो है राधा गोविंद जी, राधा वल्लभ जी, वो जो आते हैं यहाँ पे बोट फेस्टिवल होता है उनका। और इसके बाद हम जाने का प्रयास करेंगे जगन्नाथ वल्लभ बगीचा। तो जगन्नाथ वल्लभ बगीचा जो है, उसमें चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा होता था, रथ यात्रा में बहुत नाचते थे, कीर्तन होता था, उसके बाद जगन्नाथ वल्लभ बगीचा में जाके वो रेस्ट करते थे, आराम करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके आराम करते थे। तो उस समय जो राजा थे, उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव, उड़ीसा के राजा थे, पुरी के। तो राजा बहुत प्रयास करते थे कि महाप्रभु के साथ भेंट करने के लिए, लेकिन महाप्रभु रिजेक्ट कर देते, नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मैं राजा से नहीं मिल सकता। राजा, क्योंकि राजा जो है बहुत ज़्यादा भौतिकवादी होते हैं। तो प्रताप रुद्रदेव जो है बहुत ही दुखी थे कि ऐसा मैं राजा हूँ कि मैं भगवान जी के साथ मिल नहीं पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर महाप्रभु अलाउ किए थे उनका बेटा के साथ दर्शन, मतलब मिलने के लिए। तो प्रताप रुद्रदेव अपने बेटे को भेजे थे, तो उसको महाप्रभु गले मिले और उसके द्वारा आशीर्वाद दिए थे प्रताप रुद्रदेव को। तो प्रताप रुद्रदेव जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है, तो पुरी के राजा क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो जगन्नाथ जी के सामने जब प्रताप रुद्रदेव झाड़ू लगाए, तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु मतलब देखा जाए तो अलाउ ही कर दिए कि हाँ, ये लायक है दर्शन करने के लिए, मेरा दर्शन लेने के लिए लायक है। तो बाद में क्या होता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने 8 टोली के साथ 8 टोली बनाते, जब रथ चलता है ना, तो महाप्रभु 8 टोली बनाते थे कीर्तन करने के लिए, सामने, साइड से, पीछे से। प्रताप रुद्रदेव वो महाप्रभु की कृपा से देख पाते थे कि हर एक टोली में चैतन्य महाप्रभु होते हैं, ये और कोई नहीं देख पाता था, प्रताप रुद्रदेव देख पाते थे। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु जाके जगन्नाथ वल्लभ बगीचा में जाके रेस्ट करते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो राज पुरोहित थे, वो क्या करते हैं कि प्रताप रुद्रदेव को भेज देते हैं कि आप जाओ, अभी महाप्रभु रेस्ट कर रहे हैं, जाके क्या करो, उनका पैर दबाओ, चरण दबाओ। और किस ड्रेस में जाना, राजा के ड्रेस में मत जाना, ग्वाला के ड्रेस में जाना। तो वो ग्वाला के ड्रेस पहन के प्रताप रुद्रदेव जगन्नाथ वल्लभ बगीचा में पहुंचते हैं, और वहाँ पे जब जाके महाप्रभु के चरणों को दबाते हैं, और दबा के गाते क्या है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतो इंदिरा सस्वदात्रहि। गोपी गीत गाते हैं, जो गोपियाँ जो गाए थे गीत, वो गीत गाते हैं। जब इसको महाप्रभु सुनते हैं तो कौन हो तुम, कौन हो तुम, और गाओ, और गाओ। फिर उनको गले मिलते हैं। महाप्रभु जो है क्या करते हैं, प्रताप रुद्रदेव को आलिंगन करते हैं। तो वो हुआ था जगन्नाथ वल्लभ बगीचा में। हरे कृष्णा, जगन्नाथपुरी परिक्रमा की।